हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कुछ शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट कंसेप्चुअल मेथड बताऊंगा, जिससे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में और बहुत एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसका शॉर्ट कंसेप्चुअल मेथड क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। उसके लिए आपको मेरे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पहले जो है वो पढ़ लेना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी, जनरल काइनेमेटिक्स की चीजें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तब जाके आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो बेसिक चीजें मैं मान के चलूंगा अपने पढ़ रखी, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो होती है, इसमें मेनली दो क्वेश्चन निट में या जेई मेंस में पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि भी कोई स्विमर है, वो नदी को मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करना चाहता है। मतलब जिस पॉइंट पर वो खड़ा है बिल्कुल उसके सामने वाले पॉइंट पर जाना चाहता है, तो उसकी कंडीशन डिस्कस कीजिए, उसकी कंडीशन बताइए। तो एक तो हम ये टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें बिल्कुल फ्रंट पॉइंट पर जाना हो स्विमर को या बोट को, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। दूसरा जो टाइप है इसमें क्वेश्चन का, वो होता है कि भी कोई स्विमर या बोट नदी को क्रॉस करनी चाहती है, तो उसको मिनिमम टाइम में अगर नदी क्रॉस करनी है तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसको करना चाहिए। मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है और मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करना है, तो उसकी कंडीशन हमें डिस्कस करनी होती है। आमतौर पर ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इन्हीं को मैं बारी बारी डिस्कस करूंगा। बहुत मिनिमम टाइम में आप 30 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे अगर मेरे वाले मेथड को आप फॉलो करते हैं। तो देखिए, पहले मैं डिस्कस करता हूं बेटा, मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू जाने की कंडीशन क्या है। देखो भाई, जैसे मान लीजिए ये रिवर है भाई, ये रिवर है, मैं रिवर को मार्क कर देता हूं पहले। ये रिवर है, इसकी जो विड्थ है लेट दैट इज डी, डी इसकी विड्थ है। अब एक स्विमर है, मान लो ए पॉइंट पर खड़ा भाई, स्विमर मान लीजिए या बोट मान लीजिए, वो ए पॉइंट पर है। उसके सामने एक पॉइंट है, मान लीजिए बिल्कुल फ्रंट में पॉइंट है, बी पॉइंट है। स्विमर के फ्रंट में बी पॉइंट है। स्विमर ए से बी जाना चाहता है। नदी का पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में है। ये मैंने डायरेक्शन रिवर फ्लो की दिखा दी। पानी मान के चलना आपने, इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब प्रैक्टिकली सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं इस पेन को स्विमर मानूं, अगर वो स्विमर यूं ए से बी डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, ए से बी डायरेक्ट जाने की कोशिश करेगा, तो पानी का बहाव उसको अपने साथ ले जाएगा, आगे ले जाएगा। तो अगर वो डायरेक्ट अपनी वेलोसिटी को बी की तरफ रखे यूं, तो वो बी पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको पानी के कारण भी एक वेलोसिटी मिलेगी और रिवर फ्लो के कारण वो आगे निकल जाएगा। तो अगर उसको बी पर जाना है, तो ये तो आपको बिल्कुल जर्नल ऑब्जर्वेशन से पता होना चाहिए कि उसको अपनी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी, कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखनी पड़ेगी उसको। अगर वो ए से बी जाना है तो उसको अपनी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी स्विमर को। मैं उसकी वेलोसिटी को वी एस बोल देता हूं, स्विमर के लिए एस लिखा देता हूं। उसका इस ए बी के साथ कुछ एंगल होना चाहिए अपस्ट्रीम के साथ, तो डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल वो हो सकता है बी पॉइंट पे चला जाए। तो हमसे आमतौर पर ये एंगल ही पूछा जाता है कि वो किस एंगल पर ए बी के साथ अपनी वेलोसिटी को रखे ताकि वो ए से बी पहुंच जाए। ऐसे क्वेश्चन में आपको वी आर गिवन मिलेगा, वी एस गिवन मिलेगा, और आपसे ये एंगल पूछा जाएगा कि वो ए से बी जाना चाहता है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा। देखिए, उसको निकालने का तरीका क्या है, मेथड क्या है बेटा। देखो, इसको अगर मैं सोल्व करूं, मैं इसकी वेक्टर डायग्राम बनाता हूं। ये तो मैंने इवेंट समझाने की कोशिश की भी, पानी इधर बह रहा है, इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, और स्विमर ने इस डायरेक्शन में ट्राई की, वो ए से बी जाना चाहता था। तो इसको सोल्व करने का मैथमेटिकल तरीका क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले इवेंट आपको मेरे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई। देखो, जैसे ये नदी थी, ये आपने ए बी लाइन बनाई थी, वो ए से बी जाना चाहता है, ए से बी। तो भाई स्विमर के पास है दो वेलोसिटी, स्विमर के पास दो वेलोसिटी हैं। एक तो उसको पानी के कारण मिलेगी, मैं उसको यहां दिखा देता हूं, और एक उसकी खुद की वेलोसिटी है, उसको मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एंगल थीटा है। नदी की विड्थ हमने डी मानी थी बेटे, तो मुझे ये थीटा बताना है। तो मैं ऐसा करता हूं,
इस आदमी की वेलोसिटी को रिजोल्व कर लेता हूं। यहां कंपोनेंट आएगा वी एस कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वी एस साइन थीटा। ये कंपोनेंट आएंगे भाई। अब ये देखो आप, कंडीशन समझो पहले क्या है भाई। कंडीशन क्या है? आदमी को ए से बी जाना है, वो चाहता है वो यहां जाए, यूं जाए, ए से बी पहुंच जाए। तो बेटा ए से बी जाने का मतलब है कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ए बी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। अगर वो ए से डायरेक्ट बी पर जाना चाहता है तो क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, इसका मतलब आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यही रिजल्टेंट चाहते हो तो ये वाले कंपोनेंट बैलेंस हो जाने चाहिए। अगर ये वाले कंपोनेंट बैलेंस हो गए तो यही रिजल्टेंट बचेगा। तो कंडीशन आ गई, बस आ गया आंसर फिर तो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या चाहिए? कंडीशन क्या हुई? वी एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर। अगर ये दोनों आपस में बैलेंस कर लें तो कैंसिल हो जाएंगे, यही रिजल्टेंट बचेगा। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ए से बी, तो वो ए से बी निकल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस। तो साइन थीटा वी आर बाई वी एस आ गया भाई। अगर मुझे वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो पता हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर पता हो, तो एंगल निकाल सकता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लूं मैं, मान लीजिए रिवर फ्लो की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, स्विमर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और स्विमर ए से बी डायरेक्ट जाना चाहता है। वो चाहता कि बिल्कुल फ्रंट वाले पॉइंट पे पहुंचे, उसे आगे या पीछे ना पहुंचे। तो व्हाट शुड बी दिस एंगल थीटा? तो भाई साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 5/10 और 1/2। इट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल आ गया। तो इसका मतलब अगर वो ए बी के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए, इसको अगर मैं डायग्राम में समझाऊं, यहां समझाऊं भाई, तो जैसे ये रिवर थी भाई, ये लाइन थी ए बी, वो ए बी के अलोंग जाना चाहता है। तो इसका मतलब उसको अपनी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कुछ यूं रखनी पड़ेगी। ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। अगर वो एंगल 30 डिग्री रख लेगा इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो ए से उसके रिजल्टेंट ए बी पर आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ए बी पर आएगी, तो ए से बी निकल जाएगा, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, मैंने एंगल बताया इस लाइन ए बी के साथ, इसके साथ एंगल बताया है। क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे ये एंगल ना पूछ के वो ये वाला एंगल पूछ ले, ये वाला एंगल भी पूछ सकता है भाई। अगर ये एंगल पूछेगा तो 120 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल बताओ, नदी के फ्लो के साथ डायरेक्शन एंगल बताओ, तो 120 डिग्री हो गया। कई बार अप स्ट्रीम के साथ पूछ सकता है, तो अप स्ट्रीम के साथ ये एंगल हो जाएगा। तो ये पूछेगा तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में छोटे मोटे चेंज हो सकते हैं, वो आपको देखने भी क्या उसने पूछा है। मैंने ये ए बी के साथ एंगल लेके आपको बता दिया कि केवल ये कंपोनेंट बैलेंस कर दो। अगर आप ये कंपोनेंट बैलेंस कर लेते हैं तो रिजल्टेंट यहीं आएगा, रिजल्टेंट यहीं आएगा तो वो ए से बी पहुंच जाएगा, डायरेक्ट फ्रंट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसान है, समझ में आया होगा आपको। जैसे देखो, मैंने पहला टाइप बता दिया आपको, मिनिमम डिस्टेंस, बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर जाने की कंडीशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना, तो क्या कंडीशन है। वो भी यहीं से आएगी। अगर ये हमें चीज क्लियर, तो यहीं से बताऊंगा मैं कि मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करने की कंडीशन क्या है। तो देखिए, यहां बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आई, रिजल्टेंट वेलोसिटी आई, रिजल्टेंट बोलिए या नेट वेलोसिटी आई, दिस इज द नेट वेलोसिटी। अभी बताओ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर का फार्मूला क्या बना? टाइम टेकन टू रिवर क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, उसका फार्मूला क्या बना? यहां से टाइम टेकन का फार्मूला बना भाई टी इज इक्वल टू डी ओवर वी एस कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी कॉस थीटा, ये टाइम टेकन का फार्मूला बना। अब इसी का यूज करूंगा मैं। टाइम टेकन नदी को क्रॉस करने के लिए जो कंपोनेंट इधर होगा, जो कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर होगा, वही नदी को क्रॉस करवाने में हेल्पफुल होगा। तो अब इसी का यूज करते हुए इस टाइम वाले फार्मूले का मैं आपको बताऊंगा मिनिमम टाइम में क्रॉस करना तो क्या कंडीशन है। देखो बेटा, जैसे भाई ये रिवर है, इसकी विड्थ आपने डी माननी है, डी इसकी विड्थ है। स्विमर हमारा यहां खड़ा है ए पॉइंट पर, यहां उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट, टाइम का फार्मूला ले लेता हूं मैं, वेलोसिटी कंपोनेंट तो मैंने दिखाई दिया था। अरे भाई, टाइम का फार्मूला मैंने लिखा था
वो आया था आपके पास d ओवर वी एस कॉस थीटा, ये टाइम का फॉर्मूला आया था। अब आपको कंडीशन दी गई मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना हो, मिनिमम टाइम की कंडीशन लिख देता हूं मैं, मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना हो तो कंडीशन बताएं। तो बेटा नदी को क्रॉस करने का ये टाइम का फॉर्मूला है और आप चाहते हैं मिनिमम टाइम हो, तो बताइए टाइम मिनिमम हो, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 1 चाहिए आपको। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टाइम अपने आप मिनिमम हो जाएगा भाई। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो उससे टाइम मिनिमम आएगा, देख लो इस फार्मूले से। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको चाहिए 0, थीटा की वैल्यू 0 चाहिए, तो मिनिमम टाइम आएगा टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डी ओवर वी एस, ये मिनिमम टाइम आएगा। अब थीटा 0 का मतलब समझना है आपने कि थीटा 0 आने का मतलब क्या हुआ भाई। थीटा 0 आने का मतलब ये होगा कि वी एस की डायरेक्शन इसके ऊपर आनी चाहिए, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ वी एस। हमने एंगल ए बी के साथ बनाया था और वो एंगल आपका 0 आ गया, अगर वो एंगल 0 है इसका मतलब ए बी के ऊपर ही वी एस होना चाहिए। वी आर यहां है, ध्यान रखना, वैसे तो पानी में है, ये तो वेक्टर डायग्राम है। ये अगर इधर से ट्राई करेगा, इधर से ट्राई करेगा अलोंग ए बी, वो ट्राई करेगा तो वो मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करेगा। मैं कह रहा हूं ए बी के अलोंग ट्राई करेगा, लेकिन वो ए से बी नहीं जाएगा, जाएगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी ध्यान रखना यहां कहीं बनेगी भाई, ये नेट वेलोसिटी तो इधर बनेगी, कहीं सोचो इधर चला जाएगा। उसने कोशिश यहां करनी है, पानी का बहाव आगे ले जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस केस में उसका टाइम सबसे कम आएगा। इसके अलावा किसी भी और एंगल पर अगर वो ट्राई करेगा तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। वो निकलेगा यहाँ रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, यहाँ कहीं जाके निकलेगा वो, ऐसा नहीं है कि वो ए से चला और बी पे पहुंच गया। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसको यूं कहो आप, क्या कहना आपने, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो होनी चाहिए। जो पानी के फ्लो की डायरेक्शन है, अगर वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर रखता है तो उस केस में उसको सबसे कम टाइम लगेगा, इसको यूं ध्यान रखो आप। वो ए से बी जा नहीं रहा, जस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने दिखा रखी है, और उस हमेशा बी की तरफ थोड़ी नहीं होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे उसको यूं सोचो, जैसे पहले यहां है तो यूं होगी, फिर यहां है, फिर यहां है, तो इस तरीके से डायरेक्शन होगी उसकी। तो जाएगा वो कहीं यहां सी पॉइंट पर, उसके अंदर कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग हो जाएगी, वो आगे की तरफ कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ड्यू टू वाटर फ्लो। तो वो ड्रिफ्ट, कई बार ये ड्रिफ्टिंग भी पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ सकते हैं भी कितना आगे जाके निकलेगा, तो ये एक्स निकालना हो ना, तो ये एक्स कवर किया वी आर के कारण, पानी का बहाव लेके गया उसको, तो वी आर इंटू टाइम करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वी आर इंटू टाइम। इस केस में ये जो एक्स है ना, जो मैंने जब वी एस को परपेंडिकुलर मानना है, तो ये एक्स की वैल्यू कोई पूछ लेना, तो एक्स की वैल्यू बनेगी भाई वी आर इंटू डी बाई वी एस, वी आर इंटू डी बाई वी एस, ये आपकी वी एक्स की वैल्यू, ड्रिफ्टिंग कहते हैं इसे, जो ना चाहते हुए भी पानी की डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, वो यहां से आप निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपसे ये बड़ा एंगल भी पूछा जा सकता है, ये एंगल भी पूछ सकते हैं कि उसने ट्राई तो ए बी के लॉन्ग किया था, लेकिन उसकी रिजल्टेंट तो कहीं और आई, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी निकाल सकते हैं आप। ये एंगल पूछ लेना कोई, तो ये एंगल यहां से निकाल लीजिए। दो मेथड हो सकते हैं इसके एंगल निकालने के, जैसे एक्स बाई डी, इससे भी निकल जाएगा, एक्स बाई डी से भी निकल जाएगा, और यही देखो अगर ये वी आर है, ये वी आर है, तो ये भी वी आर हुआ, तो अगर ये वी आर है, ये वी एस है, तो इस ट्रायंगल से भी ये निकल जाएगा, इस ट्रायंगल से भी, यहां से ये बन जाएगा वी आर बाई वी एस। तो यहां से ये दोनों चीजें निकाली जा सकती है। कोई पूछ ले तो बाई चांस कि भाई किस एंगल पे वो निकला, ट्राई उसने ए बी के लॉन्ग किया लेकिन निकला वो आगे, तो ये एंगल वगैरह यहां से निकाले जा सकते हैं। तो ये एक टाइप है, मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करनी है तो उसको परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर जाएगा, तो वो कोशिश करेगा मतलब परपेंडिकुलर, तो उस केस में उसकी जो टाइम टेकन है वो मिनिमम आएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस सामने वाले पॉइंट पर जाना तो क्या, मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करनी हो क्या। तो इसमें एक क्वेश्चन और है जो कुछ ही बच्चे सोल्व कर पाते, वो कंडीशन मुझे बतानी जरूरी है, वो मैं एक और डिस्कस करता हूं। देखो बेटा मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई स्विमर ए से बी जाना चाहता है, स्विमर ए से बी जाना चाहता तो उसको अपना एंगल कुछ यहां रखना था, यहां रखना था, और मैंने ये कहा था भाई साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी एस होगा, तो ये आप एंगल निकाल लेंगे, जितनी भी आपको वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो वी आर ग्रेटर देन या इक्वल टू वी एस हो, या ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो,
तो वो ए से बी जाना चाहते हो तो क्या वो जा पाएगा? अगर ये कंडीशन हो तो क्या स्विमर ए से बी जा सकता है, वो हमने डिस्कस करनी है। अब प्रैक्टिकली सोचो, मान लो वी आर इज इक्वल टू वी एस है, वी आर वी एस के बराबर है, तो बेटा देखिए साइन थीटा 1 आ जाएगा। अगर साइन थीटा 1 आ गया इसका मतलब थीटा 90 होना चाहिए, और थीटा 90 का मतलब क्या हुआ भाई, प्रैक्टिकली सोचना एक बार। थीटा 90 का मेरे हिसाब से तो मतलब ये हुआ कि स्विमर को यहां जाना चाहिए, स्विमर को यहां जाना चाहिए, ये एंगल 90 हो गया। अब सोच के बताओ, आप खुद देखो, आप डायग्राम को देखने से आपको आइडिया आ जाएगा। अगर वो यहां जाएगा, यहां रखेगा अपनी वेलोसिटी, तो क्या बी पे जा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता इस कंडीशन में बी पे जा पाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर स्विमर को नदी मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करनी है, उसको बिल्कुल फ्रंट पॉइंट पे जाना है। मिनिमम डिस्टेंस से मेरा मतलब बिल्कुल फ्रंट पॉइंट पे अगर स्विमर जाना चाहता है, तो उसकी कंडीशन है कि भी वी एस मस्ट बी ग्रेटर देन वी आर। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तो वो कभी भी अपने बिल्कुल फ्रंट वाले पॉइंट पे नहीं जा सकता। अगर स्विमर की वेलोसिटी नदी के बराबर या नदी की स्पीड से कम है, नदी के मुकाबले से मेरा मतलब पानी की स्पीड से कम है, तो वो बिल्कुल फ्रंट वाले पॉइंट पे नहीं जा सकता, कोई चांस नहीं जाने की। उसको ड्रिफ्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी, उसको आगे जाना ही जाना पड़ेगा। तो अगर वो मिनिमम बिल्कुल फ्रंट पॉइंट पे जाना चाहता है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। वो फार्मूला याद कर लेते हैं, वो उससे ध्यान रखा और बोल देते हैं हाँ जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस से हम आंसर निकाल देंगे। लेकिन वो कब अप्लाई होगा वो देखना है। वो अप्लाई तब होगा जब वी आर लेसर देन वी एस होगा, बराबर पे भी नहीं, लेसर देन होना जरूरी है। तो बेटा अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर मान लो वाटर फ्लो की स्पीड स्विमर से ज्यादा हो, तो उसको कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जिसको हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो वो ड्रिफ्टिंग कितनी होगी और वो ड्रिफ्टिंग मिनिमम कब होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं लेट वी आर ग्रेटर देन वी एस है। इसके हिसाब से मैं कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। कॉमन पॉइंट सबको पता होते हैं, मेन बातें जो हैं वो कुछ बच्चों को पता होती हैं, वही आपको डिफरेंशिएट करेंगी। तो इसलिए जो मैं क्लास में जब बोलूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट लिख लिया करो उसके ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स में। देखो भैया, कंडीशन ये है कि ये जैसे ए बी लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये कंडीशन है तो स्विमर किसी भी एंगल पर ट्राई कर ले, स्विमर किसी भी एंगल पर ट्राई कर ले, वो इससे आगे निकलेगा, यहां कहीं जाएगा। किसी भी एंगल पर ट्राई कर ले, वो बी पर नहीं जा सकता अगर ये कंडीशन है। तो इसको, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, इसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। तो क्वेश्चन ये आता भी हम इस ड्रिफ्टिंग को मिनिमम करना चाहते हैं, इस ड्रिफ्टिंग को चाहते हैं मिनिमम हो, क्योंकि ये अनचाहा डिस्टेंस हम चाहते नहीं इसको क्रॉस करना, लेकिन कवर करना, लेकिन कवर करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश होती है एक्स मिनिमम हो। तो एक्स मिनिमम करने की कंडीशन क्या, वो हमसे पूछी जाती है। तो पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर वो कंडीशन बताते हैं। देखो भाई, रिवर की वेलोसिटी इधर दिखाओ, रिवर से मेरा मतलब पानी की वेलोसिटी। लेट स्विमर ने यहां से ट्राई किया, वी एस, ये वी एस है भाई, ये एंगल थीटा है, ड्रिफ्टिंग मुझे निकालनी है। देखो बेटा, मैं स्विमर की वेलोसिटी को रिजोल्व करता हूं, यहां कंपोनेंट आएगा वी एस कॉस थीटा, यहां कंपोनेंट आएगा वी एस साइन थीटा। ठीक, नदी को क्रॉस करने का टाइम इससे निकाल लो, आप टाइम इससे निकाल लो। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होगा डी ओवर वी एस कॉस थीटा। अच्छा पानी, अब देखिए, देखो ड्रिफ्टिंग ये किसके कारण हुई, ये एक्स हुआ, एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसके कारण, एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो एक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्स की डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, मैं उसको वी एक्स बोल रहा हूं। एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसको एक्स वी एक्स बोल रहा हूं, वो है वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स की डायरेक्शन में आएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्टेंट आ जाएगा, इस केवल इसकी बात कर रहा हूं इस लाइन पर। तो एक्स किसके बराबर हुआ, एक्स हुआ इस रिजल्टेंट वी एक्स इंटू टाइम, वी एक्स इंटू टाइम, इसके बराबर हुआ। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू हुई भाई, टाइम है डी ओवर वी एस कॉस थीटा, और इस वी एक्स की वैल्यू है वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। ये होगी एक्स की वैल्यू, ये ड्रिफ्टिंग होगी। तो कई बार तो ये ड्रिफ्टिंग ही पूछी जाती है, तो ड्रिफ्टिंग निकालनी है तो ड्रिफ्टिंग निकालो। इसमें सबसे मेन बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, ये ड्रिफ्टिंग मिनिमम कब होगी। इस ड्रिफ्टिंग को मिनिमम करना हो तो थीटा की वैल्यू पूछा जाएगा कि भाई ये एंगल कितना हो ताकि ये ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो। तो वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, दो तरीके हैं, या तो इसको आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि ड्रिफ्टिंग मिनिमम करने की कंडीशन क्या है। नोट करना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना।
मैं ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि x मिनिमम हो, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा विद ए बी। तो वो कंडीशन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वीएस बाय वी आर, वीएस बाय वी आर, ये नोट कर लो। अगर साइन थीटा वीएस बाय वी आर है तो x विल बी मिनिमम, x विल बी मिनिमम, नॉट जीरो बट मिनिमम। जीरो तो हो ही नहीं सकता इस कंडीशन में, जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो x मिनिमम करना है तो ये साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए, यहां से साइन थीटा निकाल लो। इसमें ऊपर स्विमर की वेलोसिटी, नीचे रिवर फ्लो की वेलोसिटी, तो यहां से जो एंगल आएगा अगर वो एंगल रखा जाए तो उस केस में ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी। अगर इससे कम या ज्यादा एंगल रखोगे तो ड्रिफ्टिंग आपकी बढ़ेगी। ध्यान रखना, ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी। इसी एंगल पर ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगी, इसे कम या ज्यादा करने पर ड्रिफ्टिंग मैं कह रहा हूं घट जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी। तो दिस एंगल फॉर मिनिमम एक्स, यहां से जो एंगल आएगा वो मिनिमम एक्स के लिए है। एंगल विद ए बी है, फिर मैं कह रहा हूं मैंने ए बी के साथ एक्स मिनिमम करने का एंगल आपको बताया, ये पॉइंट नोट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स को मिनिमम करने की कंडीशन क्या है ये नोट कर लेना। तो ये आपका मेन जो क्वेश्चन है आपके रिवर फ्लो से रिलेटेड, क्रॉस करने से टाइम वाले, वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊंगा मैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बताऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी का ये वो कॉन्सेप्ट है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।